हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छे हो? तो चलिए। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो सीए फाइनल में 26 एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं और यस, अब उनका आने वाले 90 डेज़ का रिवीजन प्लान स्टार्ट हो चुका होगा। तो स्पेशली आईडीटी के लिए आपने प्लान कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो जो है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो जैसे जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो कुछ बातें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे पहले तो अमेंडमेंट्स, आने वाले एग्ज़ाम को क्या एप्लीकेबल रहेगा। जो अमेंडमेंट्स हो सकता है आपने रेगुलर बैच में पढ़ ली हो या हो सकता है यहाँ पे ओके आपने अब अर्ली बैच कर लिया होगा तो स्पेसिफिकली आपको ये अमेंडमेंट्स अब देखना ज़रूरी है। दूसरी बात हम करें तो टॉपिक वाइज़ वेटेज। क्या होता है अगर आपको टॉपिक वाइज़ वेटेज पता है, तो वो उसके हिसाब से आप चैप्टर्स का प्लान कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स जो है हमने पहले रिवीजन के लिए लेना चाहिए और कौन से चैप्टर्स बाद में लेना चाहिए। पढ़ना तो 100% है। ओके, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो सितंबर 25 का पेपर, जनवरी 26 का पेपर देख लो भाई। अब इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, तो आपको 100% तो पढ़ना ही है। लेकिन 100% में किस ऑर्डर में हमें पढ़ना है, ओके, क्या वेटेज दिया गया है, कहाँ हमें फोकस करना है, तो यस, उस बात को भी समझेंगे। नेक्स्ट यस, आपका रिवीजन प्लान। तो ये रिवीजन प्लान मेरे साथ कैसा होगा? मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज़ 4 रिवीजन लूँगा, आप भी रिवाइज़ करोगे। तो ये रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे और आपकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो अमेंडमेंट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट ने यहाँ पे जनवरी 26 तक की अमेंडमेंट्स देखी हुई है, तो मैं बताऊँ क्या मई 25 के लिए मई 26 के लिए एक्स्ट्रा अमेंडमेंट बहुत कम है। वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स आर देयर। गिन के 10-15 पेजेस है। तो ये अमेंडमेंट्स ईज़िली मैनेजेबल है। तो आप अमेंडमेंट्स की बिल्कुल चिंता मत करो। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ने यहाँ मेरा जुलाई 25 वाला बैच जॉइन किया था, तो मैंने तो अमेंडमेंट्स बैच में मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट कवर कर ली थी। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूँगा कि इवन दो आपने अभी रिसेंट बैच किया, लेकिन टाइम निकाल के ये जो डेढ़ 2 घंटे का लेक्चर है, थोड़ा अपने कम्फर्ट में, अपने स्पीड में देख लेना। पर अमेंडमेंट्स अगर आप देख लेते हो, तो आपका जो है फ़ोकस होता है क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स आपने पढ़ी, क्लास करते वक़्त स्कैटर्ड है, अलग-अलग चैप्टर में है। और ओके ये सारी अमेंडमेंट एक साथ और जब मैं अमेंडमेंट्स देता हूँ, तो हर अमेंडमेंट्स की केस स्टडी बनाता हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, ये अमेंडमेंट नोट्स में देता हूँ। तो डेफ़िनेटली ये अमेंडमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे भी टाइम निकालना, अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेना। अमेंडमेंट्स का इम्पोर्टेंस हर एग्जाम में होता है। अगर आप छोटी-छोटी एडजस्टमेंट जनवरी का पेपर देखोगे और छोटी-छोटी एडजस्टमेंट बाहर निकालोगे, तो अराउंड 10 टू 15 मार्क्स के अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस है। तो अमेंडमेंट्स आपको बहुत अच्छे से करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेंडमेंट लिंक्स भी मिल जाएगी। ओके, और ये सारे अपडेशंस मैं टेलीग्राम चैनल में करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज वेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक वाइज वेटेज हम देखें, हाँ, एक बात मैं कह दूँ, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में मोस्टली जो चेंजेस हुए हैं ना, वो रेट के चेंजेस हुए हैं। मतलब ओके यहाँ पे 12% और 28% स्लैब निकाल दिया गया है और अब बेस स्लैब है जो है 0%, 5%, 18% और 40%, ये आपका बेस स्लैब रहेगा। बाकी जीएसटी रिफॉर्म में जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस थे डिस्काउंट्स के वगैरह, तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि डिस्काउंट्स के सीबीएसई क्लैरिफिकेशन आए और अकॉर्डिंगली जो सेक्शन चेंज हुए वो फाइनेंस एक्ट 26 फाइनेंस बिल 26 में प्रपोजल है। एक जो है मैंने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया था कि भई इंटरमीडिएरी सेक्शन 13(8) का जो चेंज हो सकता है, तो वो चेंज अभी हुआ है फाइनेंस बिल 2026 जो मई एग्ज़ाम को एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या आपको एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप अमेंडमेंट लेक्चर बिल्कुल देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, अब हम यहाँ देखते हैं कि वेटेज ऑफ मार्क्स टॉपिक वाइज़ आपको कैसे दिया है। नाउ जीएसटी आपको पता है 80 मार्क्स का कंप्लीट वेटेज है और हमारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल में वेटेज ऑफ मार्क्स दिया है, इन चैप्टर्स और ये चैप्टर में चार्ज ऑफ टैक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर चार्ज, ईसीओ, कंपोजिशन स्कीम, एग्जम्पशंस, आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और ये सारे चैप्टर्स का मिला के मल्टीपल जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है। पहला कंपल्सरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का, ओके, कंपटीशन ऑफ जीएसटी, जो ये सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट्स मिला के या मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के एडजस्टमेंट मिला के होती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसको हमारे इंस्टीट्यूट ने 45 टू 65% वेटेज दिया हुआ है।
मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 40 टू 50 मार्क्स का वेटेज इन चैप्टर्स पे है। मतलब पूरे 80 मार्क्स में ये चैप्टर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो नो डाउट आपकी प्रायोरिटी जब आप अब रिवाइज करने बैठोगे तो पहले 9-10 चैप्टर्स हमारे मटेरियल के बहुत अच्छे से कर लेना, अभी टाइम है। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ जितने पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और इसके हिसाब से आप कंप्लीटली प्लान कर लो। नाउ ओके, आप कैसे पढ़ोगे ये चैप्टर्स के? तो मैं कहूँगा कि रेगुलर मैथ जो है हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया, रेगुलर मैथ बाजू में रखो और चार्ट बुक हमारा लो। चार्ट बुक मैंने जो यहाँ पे सारी चीजें कनेक्ट की, जैसे आईटीसी में रूल 42 43 आप देखोगे तो बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया और आपको सारी चीजें वहां कनेक्ट कर दी। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने एक टेबुलर फॉर्म दिया, एक टेबल में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स आ जाती है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर मैथ बाजू में रखना है, ओके, और चार्ट बुक से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ती जानी है और वो रेगुलर मैथ में वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते जाना है। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि रेगुलर मैथ का पॉइंट इंपॉर्टेंट है और चार्ट बुक में बहुत शॉर्ट में कवर है, तो या कोई सर्कुलर है जो ओके शॉर्ट में कवर होगा चार्ट बुक में, तो वो जो है मैंने हर चैप्टर के बाद आपको जो है ब्लैंक पेज दिया हुआ है, वहां पे ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक चार्ट बुक आपकी बेस बन जाएगी, क्योंकि जब नेक्स्ट मंथ में जाओगे और आपको ओके यहाँ आपकी सेकंड या थर्ड रिवीजन करनी पड़ेगी, तो वो सारे पॉइंट्स एक जगह आपके कलेक्टेड हो गए, तो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो बेस आपको चार्ट बुक ही लेना है, साथ साथ में रेगुलर मैथ गो थ्रू करना है, ओके, और सारी चीजें 100% कवरेज करना है। देखो इस बार का पेपर जान का आपने देख लिया, आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आपको 100% कवरेज करना है। नाउ सर, ये जो चैप्टर्स के क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्विंग हमें क्या करना है? मैं आपको कहूँ क्या, इन पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ओके यहाँ पे 2-3 टॉपिक मिला के, मल्टीपल टॉपिक मिला के क्वेश्चंस आते हैं, ओके, और एक 14 मार्क का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो इसमें कवर किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि आपने जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे क्वेश्चनर अगर आप रेफर कर रहे होगे तो आरटीपी के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन जो मैंने लास्ट कंबाइंड क्वेश्चन करके सेक्शन लिया है, या फिर आप जो है कंपटीशन ऑफ जीएसटी सबसे लास्ट वाला चैप्टर ऐसे दिया, इसमें से एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चंस है 40% क्वेश्चंस तो भी सॉल्व करके देखो। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 40% क्वेश्चन, मतलब हर 10 में से 4 क्वेश्चंस तो भी लिख के देखो, पूरा लिख के देखो, और अभी इसी मंथ में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो आप आरटीपी एग्जाम क्वेश्चंस और ओके ये क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फसाइज करो, राइटिंग प्रैक्टिस में लो, ओके, आपकी एक मिस्टेक बुक बनाओ और वो मिस्टेक बुक में जो भी आप गलतियां करते हो, ओके, मेरा एक स्टूडेंट था, जस्ट मैं कल ही बात कर रहा था, ओके, तो उसने क्या किया, जो जो भी गलतियां क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो जो भी वो गलतियां उससे हुई या उसके प्रिजम्पशंस अलग रहे लेकिन आंसर में कुछ अलग है, तो उसने अपनी एक मिस्टेक बुक बनाई और डेफिनेटली इसका आपको बहुत फायदा होगा। तो यस, आपको इस तरह से इन चैप्टर्स पे अपना रिवीजन प्लान बनाना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक होने के बाद आप ओके इमीडिएटली डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंस प्रोसिक्यूशन, एडवांस रूलिंग, अपील रिवीजन और इथिक्स अंडर जीएसटी। भाई साहब, ओके, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ना ऑफेंस पेनल्टीज वगैरह पूछा जाता है। ये चैप्टर अगर आप अभी नहीं करोगे तो दिक्कत जाती है बाद में, क्योंकि बाद में क्या होता है कि ये चैप्टर की पेनल्टीज याद नहीं रहती है, प्रोविजंस याद नहीं आती है और आपके पास टाइम कम होता है और एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है। तो जैसे आपके ये चैप्टर्स हो जाते हैं, ओके, नेक्स्ट आपके इसके ऊपर बढ़ना है। और दोस्तों ये चैप्टर मैंने चार्ट बुक में रियली बहुत अच्छे से दिया है। डिमांड सेक्शन 74 अगर आप देखोगे, ओके, तो हर पैरामीटर कवर किया हुआ है। देखो, आपको एमसीक्यू अगर हम देखें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 70 टू 80 मार्क्स आपका इसमें निकल जाता है। ओके, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू क्वेश्चंस में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 10 मार्क के होते हैं, वो भी रिसेंट सर्कुलर पे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चार्ट मेरा चार्ट आपको क्यों हेल्प करेगा। चार्ट बुक में अलग अलग चार्ट्स पे पैरामीटर बनाए हैं और पैरामीटर्स अगर आपको याद रह गए ना, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रिमार्क लिख सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हो। बस आपको वो पैरामीटर्स याद होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपको चार्ट बुक हेल्प करेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि आप रेगुलर मैथ बाजू में रखते जाना और चार्ट बुक से रीड करते जाना और रेगुलर मैथ के कंसेप्ट स्क्रॉल करते जाना, कुछ रहा तो आपने ऐड कर देना। ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन आप अगर मेरा चार्ट बुक का चार्ट पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे सेक्शन 132, 129, 130 उनके एक साथ दिए हुए डिफरेंसेस क्या है, ओके, बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे चार्ट बुक में उसका प्रेजेंटेशन किया है। तो डेफिनेटली
आपको ये चार्ट बुक हेल्प करेगा। अपील रिवीजन में अपील का कंप्लीट फ्लो जो है 2 पेजेस में मैंने कंप्लीट किया। तो ये जो 70-80 पेजेस की चार्ट बुक है डेफिनिटली आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आपको इस तरह से रिवीजन करना है। नेक्स्ट बेटा बाकी जो चैप्टर है जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ई-वे बिल, रिटर्न, रिफंड, हाँ, ओके, रिफंड ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार आप आपके एग्जाम के लिए अच्छे से करके जाना, स्पेशली जीरो रेट सप्लाई, ओके, या आईडीएस के रिफंड, उसके ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, रिफंड, जॉब वर्क और लाइबिलिटी। तो जब आप इन चैप्टर्स पे, छोटे छोटे चैप्टर्स पे आओगे, अब ठीक है, इस बार ओके जो जॉब वर्क पे क्वेश्चन पूछ लिया, एडवांस ट्रेनिंग पे पूछ लिया, कभी कभी 2-3 साल में एक आधी बार इनके ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं, और जनवरी जो है 26 एग्जाम में उन्होंने डाला। तो इससे तो एक सीख ये मिल गई कि आपको पूरा 100% सिलेबस बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाना है। तो और लास्ट में असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मिसलेनियस, ये टॉपिक आप करोगे। और मोस्टली ये जो टॉपिक्स है ना, मैं आपको कहूँ, ये जितने भी टॉपिक्स है, चार्ट बुक, ओके, और क्वेश्चन है, सीधा चार्ट बुक और क्वेश्चन से उठाओ। स्टडी मैट जहां जरूरत पड़े वहां यूज करो, लेकिन चार्ट बुक और क्वेश्चन से ये टॉपिक आप फटाफट उठा लो, ओके, अपने कंप्लीट कर लो। फिर बात हम आते हैं कस्टम्स की। कस्टम्स में जब भी आप ओके पढ़ने बैठो, तो सबसे पहला टॉपिक जो है कस्टम्स वैल्यूएशन, ओके, यानी वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड एक्सपोर्ट गुड्स, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, क्योंकि आउट ऑफ 15 मार्क्स वैल्यूएशन पे 5 मार्क का क्वेश्चन निकल जाता है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी अंडर कस्टम, जो सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये जो है टॉपिक्स है, इसको आप थोड़ा अच्छे से कर लो। एंड एक टॉपिक बैगेज, इस बार बैगेज पे भी क्वेश्चन था और वेयर हाउसिंग पे भी क्वेश्चन था। तो बैगेज, वेयर हाउसिंग और वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ ड्यूटी, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लो। तो आपका आउट ऑफ 15 मार्क्स कम से कम 10 to 12 मार्क्स का पेपर इस पे निकल जाएगा, ओके। और बाकी बचे हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, ओके, उसके बाद में स्टोर्स, उसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंसेशंस वगैरह, वो टॉपिक आपने अच्छे बाद में, ओके, नेक्स्ट रीडिंग में कवर कर लेना, ओके। तो पहले ये टॉपिक कस्टम्स का कंप्लीट कर लेना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब देखो बहुत सी बार स्टूडेंट एफटीपी पे इतना एम्फोसाइज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं एफटीपी, लेकिन मत छोड़ो, इस बार 6 मार्क का एफटीपी आया था, और पता है रिसेंट अमेंडमेंट पे आया था। अगर आपने लास्ट की आरटीपी देखी होगी तो आरटीपी का क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया। अब देखो माइंडसेट अगर तुमने एफटीपी को छोड़ने का बना लिया ना, ओके, जबकि रिसेंट क्वेश्चन आया, कुछ स्कीम्स है जो अच्छा पढ़ के जाओ, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई स्कीम, रोड टेप स्कीम, ओके, तो ये स्कीम्स अगर थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, मुश्किल से 7-8 पेजेस, और रिसेंट अमेंडमेंट पढ़ के जाओगे, तो आपका एफटीपी का पेपर निकल जाएगा। अब देखो इस बार लोगों ने एफटीपी पढ़ा ही नहीं, और 6 मार्क का एफटीपी आया, जबकि क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अगर आप पढ़ के जाते तो मार्क्स क्यों नहीं आते आपको? ओके, तो यहाँ पे एफटीपी की यहाँ आप अच्छे से पढ़ाई करना। तो दोस्तों ये आपका स्टडी प्लान रहेगा, जो ओके मैंने आपको बताया। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, और आपको मटेरियल बेस क्या यूज करना है मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ मैंने आईसीएआई का पेपर स्ट्रक्चर दिया है, जो आपको बताया कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और एक क्वेश्चन ऑप्शनल मिल जाता है। एवरी क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन में जो मैंने क्या किया, पिछले 5-6 साल के पेपर्स लिए और एनालाइज किया कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में ओके किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन सिलेक्शन में गड़बड़ कर दिए, बहुत सा टाइम उनका एमसीक्यू में चले गया, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में चले गया। अगर आप यहाँ पे टॉपिक वाइज देखते हो, तो मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस करके दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंपल्सरी क्वेश्चन में जो 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसमें कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, क्वेश्चन 2 में कौन से नॉर्मली टॉपिक्स कवर होते हैं, ओके, क्वेश्चन 3 में कौन से कवर होते हैं, और ये एनालिसिस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये एनालिसिस मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट कि थोड़ा आपको इस पर भी प्रैक्टिस करना है पिछले 4-5 एग्जाम के पेपर की, मेरे सिलेक्शंस क्या हो गए। आपने सही सिलेक्ट कर लिया ना, तो विद इन टाइम जो है आपका ओके एग्जाम पेपर कंप्लीट हो सकता है। और मैं आपको कह दूं कि कभी-कभी ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, ये उठा लो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 बाद में भी ले लिया, ओके, एमसीक्यू बाद में भी ले लिया। एमसीक्यू के जो इजी-इजी है पहले खत्म कर दिए, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो बाद में ले लिया। तो इस तरह से आप कुछ पेपर का तो भी प्लानिंग करो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन वाइज कौन-कौन से टॉपिक पे पूछा जाता है वो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। ये तो मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए, तो जो अपना रिसोर्सेस मटेरियल है आपको कैसे यूज करना है 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। हमारा रेगुलर मैट
क्लास के साथ आपने एक बार पढ़ाया है, मैंने भी एक बार पढ़ाया है, तो अभी रेगुलर मैथ और हमारा चार्ट बुक साथ में लेके चलना। और जैसे मैंने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है चार्ट में अगर आपको लगते हैं तो वो पॉइंट्स लिख लेना। क्वेश्चनर में आप ज़्यादा फोकस करोगे आरटीपी और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे। स्पेशली जो लास्ट वाले कंबाइंड क्वेश्चंस है उसमें के कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए लो। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, तो उस पे ध्यान देना। कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी चैप्टर जो हमारे क्वेश्चनर में आखिरी वाला चैप्टर है, उसमें एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन स्टार्ट से लेके एंड तक लिख के देखो, तो वो आपको हेल्प करेगा। सर एमसीक्यू, एमसीक्यू अभी ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 30-20 मार्क्स, तो सच में कहो तो आप अपना पेपर का जो यहाँ पे टोटल मार्क्स है, जैसे हम सोचते हैं कि 60-70 प्लस मिल जाने चाहिए, तो ये रिजल्ट भी चेंज कर सकते हो। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं आपको कहूँ कि एमसीक्यू कभी रिपीट नहीं होते और अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है एआई बेस्ड एमसीक्यू वो बना रहे हैं और अभी तो एआई बहुत अच्छे से एमसीक्यू बना देता है कि 3-4 टॉपिक्स मिला के। तो एमसीक्यू ऑलवेज कोई नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप जो है ना एमसीक्यू की ट्यूनिंग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडनली आप जब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम में देखते हो तो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो हमारे इंस्टीट्यूट की केस स्टडी आती है, एमसीक्यू की बुक आती है, बस उतनी ही रेफर करो। कुछ 30 एमसीक्यू के आसपास होते हैं उसमें। हर वीक में 2 एमसीक्यू का प्लानिंग करो, डीटी, आईडीटी दोनों का मिला के, डीटी के 2, आईडीटी के 2, ओके। और वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस यूज्ड टू हो जाओ, सो दैट आप एग्जाम में जो है ओके मल्टीपल चैप्टर्स के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे क्विक डिसीजन लेना चाहिए, ओके, वो आपका एग्जाम में हेल्प होगा। और क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का एमसीक्यू में बहुत टाइम चले जाता है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि एमसीक्यू जो है ओके यहाँ पे टाइम लगा के देखो कितना आप सॉल्व कर सकते हो। पहले तो स्टार्टिंग में ठीक है, ओके, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगा के देखो तो आपका एमसीक्यू में ओके विद इन टाइम आपकी सोच माइंडसेट कैसे काम करता है ये भी आपको ओके थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ आपको चार्ट बुक देखना है मेरी, जैसे मैंने आपको कहा है। ओके, चार्ट बुक में देखो सर्कुलर्स मैंने आखिरी में दिए है, तो सारे सर्कुलर्स थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ओके, सारे सर्कुलर्स के मेन पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लेना और आपका रिवीजन प्लान, जैसे अभी आप जो है सेकंड रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट मंथ में थर्ड रिवीजन करोगे। चलो अब आते हैं आपका रिवीजन प्लान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपकी सेकंड रिवीजन का होगा, क्योंकि एक बार तो आपने रीड कर लिया। तो ये सेकंड रिवीजन में दोस्तों, यस, मैं भी चार्ट रिवीजन जो है स्टार्ट करूंगा और आपको मेरे साथ रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। हमारा चार्ट रिवीजन 5th ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है और प्लान है अप टू 15th ऑफ मार्च। अब मैंने ये 15th ऑफ मार्च तक का प्लान क्यों रखा, जिसमें मैं 100% रिवीजन आपकी करने वाला हूँ। ओके, ये 15th ऑफ मार्च तक का प्लान ऐसे रखा कि हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, आप वो क्वेश्चंस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, वो चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करोगे। ओके, तो क्या होगा कि ये जो रिवीजन इफेक्टिवली होते जाएगा और आपको भी यहाँ पे जस्ट आईडीटी में रोज 2 से 3 घंटे देना है और आईडीटी आपका खत्म हो जाएगा, मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तो 15 मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद में कंटिन्यूअस 5-6 डेज बैठ जाना आईडीटी के लिए और आपकी सेकंड रिवीजन आपको कंप्लीट करना है। अब दोस्तों ये जो मेरी रिवीजन आएगी चार्ट बेस्ड रिवीजन होगी और डेफिनेटली चार्ट बेस्ड रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये चार्ट बेस्ड रिवीजन जो है, चार्ट बुक आपके पास ऑलरेडी है या मैं इसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप चार्ट बुक बाय भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। ये चार्ट बुक के साथ डेफिनेटली आपको अमेंडमेंट्स, जैसे मैंने कहा पहले, अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स तो मैंने चार्ट बुक में कवर कर ली है। ओके, लेकिन अगर कोई एक आधा सर्कुलर अभी स्टैट्यूटरी अपडेट्स में आ गया होगा तो वो भी ओके मैं रिवीजन में कवर कर लूंगा हमारे अमेंडमेंट्स में। अब देखो मैं आपको कहूँ क्या, मैं जो अमेंडमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉरी जो मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, ये रिवीजन मैं जैसा पहला टॉपिक लूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, दूसरा टॉपिक लूंगा टाइम ऑफ सप्लाई, थर्ड एग्जाम्पशन, नेक्स्ट आईटीसी, ये पूरा सीक्वेंस रिवीजन का टॉपिक वाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक आपने ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर लूंगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्यों वैल्यू ऑफ सप्लाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि सप्लाई चैप्टर से बहुत से रिवीजन आप देखते हो सप्लाई चैप्टर से स्टार्ट होता है, आप ओके यहाँ पे कर भी लेते हो, ओके यहाँ रिवीजन, या फिर रिवर चार्ज से चालू होता है। अभी ये चैप्टर्स आप इंटर से पढ़ रहे हो, आपको पता है ये चैप्टर्स, ओके, यानी आप अगर 1 घंटा बैठो ना तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और हम रिवीजन देख रहे हैं, मेन चैप्टर्स क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पशंस, आईटीसी, तो पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाद में ये चैप्टर्स लेंगे। तो मैं आपकी 100% रिवीजन ले रहा हूँ, पर चैप्टर का सीक्वेंस मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है।
कि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स अभी पहले कंप्लीट कर लेंगे और कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो इजी इजी चैप्टर्स बाद में कवर करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, आप सीक्वेंस चैप्टर वाइज रिवीजन में जाते हो, ओके, तो इजी इजी चैप्टर पहले हो जाते हो और जब आप ओके कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स जो है थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है वो चैप्टर्स पे जाते हो तो तब प्रेशर सारे सब्जेक्ट का बहुत बढ़ जाता है और उसको अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो हम पहले ओके वो चैप्टर कर लेंगे जिसके ऊपर ओके हमारे ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओके अच्छा खासा वेटेज हमारे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो पर आपको कहो हम 100% रिवीजन करने वाले हैं इंक्लूडिंग कस्टम्स की भी मैं आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो हमारे रिवीजन स्टार्ट होने वाले हैं 5 फरवरी से। और देखो पहला चार्ट बेस्ड रिवीजन का मैजिक क्या होता है, पहला सेशन आपने जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि हर पैरामीटर्स हर कनेक्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए आपको कैसे हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको जो है पूरे अपना प्लान और स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। तो 5 से मैं आपको हमारे रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो, स्पीड में देख सकते हो। कुछ टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल वे से देखना, कुछ टॉपिक ईजी होते हैं तो आप स्पीड में भी देख सकते हो, ओके। तो और आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। तो 5 से मैं यहाँ जो है अपने रिवीजन सेशन चालू कर दूंगा। चैप्टर का सीक्वेंस आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और मेरे रिवीजन सेशन जो है ना हर 2-3 दिन में एक एक चैप्टर्स आते जाएगा और 15 मार्च तक मैंने प्लान किया है कि सारे रिवीजन्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मिलते हैं। पहला सेशन रिवीजन का देखना, हम बहुत सी बातें उसमें देखने वाले हैं और डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे, रिवीजन आपको बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 5 को।